और कोई कोई एलर्जी जी चमड़ी पर। आपको एलर्जी हुई? हाँ। होगी कि सही? हाँ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ है। दाद था यहाँ से लेके सिर तक खारिश थी बहुत ज़्यादा, वो भी बिल्कुल साफ़ हो गए। राजस्थान में अपने 5 जगह ब्रांच खुली है। गंगानगर सबसे पहली ब्रांच अपनी ओपन हुई थी, फिर बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये अपनी राजस्थान की ब्रांचेस हैं। 4 ब्रांचें अपनी पंजाब में रहती हैं। लुधियाना जो अपनी हेड ब्रांच रहती है मोहाली, मुक्तसर और बठिंडा में है। अभी जो कुछ नई ब्रांचें ओपन हुई हैं जैसे हरियाणा में हुई है, करनाल में, हिमाचल में हुई है। सबसे ज़्यादा मैंने राजस्थान में देखा है लोग अफीम खाना पसंद करते हैं कि यहाँ पे खेती भी होती है अफीम की राजस्थान में, तो अफीम ज़्यादा खाते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, सिगरेट हो गया, स्मोकिंग होगी, तो ऐसे पेशेंट अपने पास कॉमनली आते हैं। तो उनके लिए अपने कुछ मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो उनके दिमाग को कंट्रोल करती हैं और उनको इस चीज़ से दूर करती हैं, नशे के दौर से। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। आज आप मौजूद हैं श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के ऊपर। बता दूं श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर शारदा आयुर्वेदा नामों एक अस्पताल है और ये अस्पताल के अंदर आयुर्वेदिक पद्धतियों है, हर तरीका का इलाज है, बैठे करे जावे। तो हॉस्पिटल के अंदर अब चलांगा, हॉस्पिटल के अंदर चल के फिलहाल तो जो मरीज है बंग सा बातचीत करेंगे, तो डॉक्टरों भी बातचीत करेंगे। आखिर मतलब इतना पुराना रोग जट है, रोगी हर तरफ हार जावे और इतनी दवाइयाँ भी ले ले, इतना रुपया भी लग जाए, बाद के अंदर भी इलाज संभव को नहीं। क्या नाम है जी थारो? मामराज मामराज जी घटू आ रहा हो और नगर नहर में करूँ? मामराज जी क्या आइटा हो, क्या दिक्कत होगी थारा? और कोई एलर्जी जी चमड़ी पर। आपको एलर्जी हुई? होगी कि सही? हाँ 1 महीने दवाई ली है, बड़ी आराम आ गया। आराम आ गया? हाँ क्या 10 दिक्कत महीना हुई। क्या दिक्कत होगी? खास ही चाले करती जी। खास चलती? खास तो मत से खाओ, जल्दी चल जाए। नहीं खास को नहीं, पुन चौंती छोटी छोटी। किसान होते? हाँ खेती करो? खेती बाद तूड़ी से भी चल जाए? ना ये तो नहीं कौन चल है, छोटी हाँ छोटी छोटी पुंछा होगी। हाँ। आपका क्या नाम है जी? ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੈ ਸਰ। वीरपाल जी थोड़े की दिक्कत होगी? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ, ਸਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾੜਾ ਲਗਭਗ। ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਪੇਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਵੀ ਥੋੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਵੀ ਲਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੈਦ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਰੈਂਡਮ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੈਂਡਮ ਹੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, 80%। आपका क्या नाम है आंटी जी? मेरा बीना बीना। बीना जी क्या दिक्कत होगी थारे? क्या आइटा वाला? मेरी घुटनों की प्रॉब्लम से। घुटने की प्रॉब्लम? हाँ जी फर्क पिया कि? हाँ जी हैं? हाँ कितने जी। दिन हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ? मैंने इतने 2-3 महीने हो गए आंदे ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦਵਾਈ? हाँ जी पहले लितियां सी, प्रॉब्लम तो 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਫਰਕ? ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਦੌੜ ਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੁਰਨ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਤਾਂ ਸਕਦੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਤੁਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਬਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਦਾ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਛਾਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਹਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ, ਲੱਗਦਾ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਲਾਜ ਲੂਜ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ 2-3 ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਖੁਜਲੀ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ? खुजली बहुत आती सी। ठीक है। तो उससे फिर मेरे को हमारे रिश्तेदार लेके गए थे जहाँ से दवाई,
तो फिर उनसे पता चला मेरे को, तो मैं डॉक्टर शारदा जी के पास आई, जहाँ से मैंने 2 महीने इलाज चलाया। अब मेरे घबराहट बहुत होती जब मैं खारिश करती, अब कोई घबराहट नहीं है और जगह भी सारी चमड़ी वाली साफ़ है। और हाँ, पहले खाजली तो नहीं होती? नहीं, 1 महीना पहले मेरी बेटी भी लेके गई है, उसके भी जो दांत था यहाँ से लेके सिर तक खारिश थी बहुत ज़्यादा, वो भी बिल्कुल साफ़ हो गए। तो मैं बहुत जगह डॉक्टरों से दवाई ले, नाम तो नहीं लेना चाहती, जब तक तो दवाई खाती रहती, दवाई लगाती रहती, जब तक तो ठीक रहता, उसके बाद फिर वही खुजली होने ठीक है, फिर मतलब दवाइयाँ दी आदत पै गई? होने लग जाती, हाँ, जब तक था, उसके बाद नहीं। फिर मैंने पहले एक बार मोबाइल में भी देखा, तो मैंने जलंधर हॉस्पिटल, जलंधर, हाँ, ब्रांच, फिर मैं फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आपके गंगानगर में भी ब्रांच खुल गया, आप जहाँ चले जाओ। फिर हमारे रिश्तेदार लेके गए, उनको फ़र्क पड़ा, फिर मैं यहाँ आई। ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है बिल्कुल। ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਸੀ, ਟੂਈ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ? 3 ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 3 ਸਾਲ? ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਸਾਲ, ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਤੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਰਕ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਨਾਲ ਧੋ ਲੇ, तेल ला लिया, उस तरह से। ਹੁਣ ਦਰਦ ਜਮਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ? दर्द जमा दर्द गायब नहीं हो, हो वैसे जाऊगा, नहीं होया है, था, थोड़ा हो थोड़ा हो जो दवाई लवांगे तब होगा। ਦਵਾਈ ਲਓ, ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ। परहेज फिर का जेड़ दस दे करना तो पैंदा। ਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਆਂਟੀ ਜੀ? परहेज तो थोड़ा बहुत जिवें खट्टा नहीं खाना, जिवें बाहर की चीज़ है, चीज़ नहीं खानी। शारदा अस्पताल का डॉक्टर है प्रदीप जी अपने साथ मौजूद है, आप आऊँ जाना। डॉक्टर साहब, चमड़ी के रोग की बात करें पर चमड़ी में रोग बहुत तरीका का रोग है और लोगों का बहुत पुराना रोग भी है, तो पुराना रोग क्या सही करेगा? देखो, चमड़ी के रोग कईयों के तो नहीं होते हैं, कईयों के पुराने होते हैं। जैसे हमारे पास केस आते हैं कि सोरियासिस का केस आ गया, वो कहता है जी मुझे 20 साल से सोरियासिस है, 15 साल से सोरियासिस है, काफ़ी दवाइयाँ खाते हैं, नहीं आराम आता। फिर काफ़ी लोग पेशेंट अब जैसे अपने डॉक्टर शारदा में आ रहे हैं, उनको रिलीफ मिल रहा है, वो कई लोगों के सवाल आते हैं कि आप ऐसा क्या करते हो। मेन हमारा जो मोटिव रहता है कि एक तो सबसे पहले डाइट का ध्यान करना है अपने को, क्योंकि कोई भी बीमारी है, चाहे चमड़ी रोग है, चाहे कोई भी रोग है, जब तक अपना डाइट चार्ट सही नहीं होगा, अपना डाइट पैटर्न सही नहीं होगा, कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। सबसे पहले अपने डाइट पे फोकस करते हैं, उनको परहेज़ बताते हैं, क्या आपने खाना है, क्या नहीं खाना, किस समय खाना है, हर चीज़ उनको बताई जाती है। और साथ में कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो अपनी बनाई हुई हैं वो चालू की जाती हैं, जिससे उनको धीरे धीरे आराम आना चालू होता है और एक समय ऐसा होता है उनकी बीमारी चली जाती है। तो डॉक्टर साहब, चमड़ी का जो चरम रोग हुआ है मतलब गारंटी हूँ इलाज करोगे, मतलब इस रोग जड़ समाप्त हो जाए? देखिए, गारंटी तो आपको कोई भी डॉक्टर नहीं देगा जहाँ तक मेरा मानना है, बट हम पूरी कोशिश करते हैं, हम 100% श्योरिटी देते हैं, गारंटी नहीं देते, श्योरिटी देते हैं कि अपने जो पेशेंट आते हैं ठीक होके जाते हैं, अगर वो पूरी बातें हमारी मानते हैं। तो अगर हम मनमर्जी करेंगे, दवाई दवाई दो, वो बाहर जाके परहेज ही कौन करे, वो तो फिर वो दवाई की असर करेगी। हाँ, बिल्कुल वही बात है। डॉक्टर साहब, एक सब बड़ी बात चमड़ी की रोग की बात आवे तो चमड़ी के रोग में कुछ रोग मतलब जी आप बात करें पुश्तैनी भी होया करे, मतलब जो परिवारवाद की तरह है, जो मतलब दादा पड़दादा का ये रोग चलता है, कोई का दाद है तो एक परिवार में कोई का दाद है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, ऐसा केस देखा होगा थे बहुत सारा, तो वे क्या सही? देखो, जैसे आपने अभी बता रहे हो कि जेनेटिक रोग होते हैं, कुछ अपने कहते हैं कि चलो कोई भी बीमारियां अपने खान पीन के रिलेटेड हैं, सारी उससे भी होती हैं, चलो अपने ऐसा मान लिया। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो 5 साल के बच्चे हैं, 8 साल के बच्चे हैं, उनको सोरियासिस हो रहा है या गठिया हो रहा है, उन्होंने तो ऐसा कुछ खाया पिया नहीं है। फिर उनका कारण क्या है? उनका कारण यही है कि उनको पुश्तैनिक है, उनके दादा में था, उनके पापा में था या उनके परदादा में था, उनको ये जो दिक्कतें हैं उनको आगे प्रदान हुई हैं। तो दिक्कत तो देखो वही है, तो अपने को फिर से वही बात जो दोहरा रहा हूँ मैं आपको, खाने पीने का ध्यान रखना है, मेडिसिन खानी है, कुछ बातों का जो मैंने आपको बताया जाएगा वो फॉलो करना है, तो आपकी जो रिकवरी है पुरानी हो चाहे पुश्तैनी हो चाहे दादा पड़दादा कोई मतलब कि थारा जो रूल नियम फॉलो करेगा तो वे चीज़ सही बिल्कुल हो सकती है। डॉक्टर साहब, बात करें अपने हॉस्पिटल की, डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा, तो जगह जगह ब्रांच है, मैं खुद भी डॉक्टर शारदा अस्पताल के बारे में पढ़ी और मैं पहला भी एक बार वीडियो करके जा चुकी हूँ, ठीक है। और हमारा बहुत सारा जो दर्शक है बांगा अठ है रोग सही भी होया है, आया भी अठ है बहुत सारा। तो आप ब्रांच भी थारी पहले तो ब्रांच खटे खटे था अपनी, जैसे काफ़ी स्टेट्स में ब्रांच है, जैसे राजस्थान में अपने 5 जगह पे ब्रांच खुली है। गंगानगर सबसे पहली ब्रांच अपनी ओपन हुई थी, फिर बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये अपनी राजस्थान की ब्रांचेस हैं। 4 ब्रांचें अपनी पंजाब में रहती हैं। लुधियाना जो अपनी हेड ब्रांच रहती है, मोहाली, मुक्तसर और बठिंडा में है। अभी जो कुछ नई ब्रांचें ओपन हुई हैं, जैसे हरियाणा में हुई है, करनाल में, हिमाचल में हुई है,
ठीक है, ऐसी कुछ ब्रांचें अपनी रहती हैं। डॉक्टर साहब पता हो कि अब जी आप जो बीमारी की बात करें पहले चमड़ी की बीमारी बताई और आप गंगानगर हनुमानगढ़ इलाके की बात करें तो अठे सांस संबंधी रोग बहुत हो AQI की आप बात करें तो परसों की रिपोर्ट बताऊं मैं AQI गंगानगर शायद 180 प्लस है AQI। तो AQI 180 प्लस होगा वो तो जाहिर सी बात है बीमारियां तो सांस संबंधी बीमारियां भी बढ़ेगी। प्रदूषण के मामले में बात करें हनुमानगढ़ गंगानगर में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, तो ये में सांस संबंधी बीमारियाँ और कुछ ये भी है। जी, अपने पास ज़्यादातर राजस्थान के पेशेंट में देखा गया है कि एलर्जी के पेशेंट को बहुत ज़्यादा आते हैं, जिनको सांस की और अस्थमा की बीमारी सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि फसल कटाई होती है, जब मौसम में बदलाव होता है, क्योंकि यहाँ पे नमी ज़्यादा रहती है, तो लोगों को जैसे ही अपने स्टेट बदलते हैं या अपना शहर बदलते हैं तो उनको दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। पेशेंट कहते हैं जी मैं पंजाब में ठीक रहता था, जैसे ही गंगानगर में आया मुझे दिक्कत आनी शुरू होगी। कारण क्या है? क्योंकि मौसम में परिवर्तन हो गया और उसकी दिक्कत बढ़ गई है, एलर्जी बढ़ गई है। तो एलर्जी के काफ़ी केसेस अपने आते हैं जो ठीक होके जा रहे हैं, उनको अच्छा आराम आ रहा है, क्योंकि उनकी पहले रिपोर्टें करवाई जाती हैं, उनके टेस्ट करवाएं, उनको खाने पीने का परहेज़ बताया जो मेन बात अपनी रहती है। उसके बाद कुछ मेडिसिन स्टार्ट करी, उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल फॉलो किए, तो आज वो बिल्कुल ठीक हैं एलर्जी से। तो चलो वो की बात एक मैं 58 से पहले मैं थारी जो वेबसाइट अभी को विजिट भी करियो तो बी के अंदर वेबसाइट के अंदर एक एक चीज़ विस्तार हूँ बताई दी, तो मतलब दवाई के बारे में और सारी चीज़ मतलब कोई भी अगर जो पेशेंट है अभी को ऊपर देख सके वेबसाइट। हाँ जी, वेबसाइट पे अपनी सारी जानकारी दे रखी है, कौन सा डॉक्टर कौन सी ब्रांच में बैठता है, क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, कौन कौन सी बीमारियों का किया जाता है, आपको पूरी जानकारी हमारी डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा की वेबसाइट पे मिल जाएगी। डॉक्टर साहब प्रदीप जी सब अंतिम सवाल एक अब जी यहाँ चर्म रोग हो गया, सांस संबंधी रोग हो गया, और भी कोई रोग ऐसा जो हर व्यक्ति के अंदर जो इस तरीका का रोग पाए जाए तो बे किया मतलब चर्म रोग और सांस की दिक्कत के अलावा जो सबसे कॉमन रोग देखा जाता है वो अपने जोड़ों का दर्द, जो आजकल हर किसी को ही हो रहा है, नौजवान को भी हो रहा है। गठिया जो सबसे कॉमन बन चुका है, लोग एलोपैथी खा खा के परेशान हो चुके हैं, 20 साल से खा रहे हैं, 15 साल से खा रहे हैं, वो स्टेरॉइड खा रहे हैं, स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट भी हैं, बाद में उनका लीवर ख़राब होगा, किडनी ख़राब होगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जिनको जोड़ों का दर्द है, स्पेशली गठिया, तो उनको आयुर्वेद अपनाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में उसका एक सफल इलाज है गठिए का। या फिर बाकी जोड़ों में दर्द है, जैसे अपने घुटनों की बात लेते हैं, घुटने ख़राब होते हैं, ग्रीस खत्म होगी, अपने कहते हैं ऑपरेशन करवा लो, डॉक्टर कहेंगे जो ऑपरेशन करवा लो, यही इसका इलाज है। लेकिन ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में कुछ मेडिसिन हैं जो ग्रीस को रिक्रिएट करती हैं, रिफॉर्म करती हैं, तो अपने बिना इलाज के भी, बिना ऑपरेशन के भी अपने घुटनों का इलाज ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अब सब अंतिम सवाल मेरे को बहुत ज़्यादा समय ले लिया था मैं हनुमानगढ़ में थाना श्री गंगानगर में काफ़ी समय हो गया था ना, 8 ब्रांच में सेवा देता ना, तो ऐसा बहुत सारा मरीज आया होगा जो नशे में भी पीड़ित होगा, बहुत सारा मरीज आया होगा। तो ये तरीका मतलब क्योंकि वो इलाको है जो हनुमानगढ़ गंगानगर कृषि प्रधान इलाका के सागे सागे ये इलाका ने एक श्राप मिले है, वो है नशा को, क्योंकि अठा नौजवान है नशे के प्रति ज़्यादा अग्रसर है, तो वो नशों वगैरह कुछ छुड़ाने को कुछ आयुर्वेदिक दवाई। हाँ बिल्कुल, हमारे पास कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो हम कहते हैं डी एडिक्शन में काम करती हैं। जैसे किसी को सबसे ज़्यादा मैंने राजस्थान में देखा है, लोग अफीम खाना पसंद करते हैं, कि यहाँ पे खेती भी होती है अफीम के राजस्थान में, तो अफीम ज़्यादा खाते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, सिगरेट हो गया, स्मोकिंग होगी, तो ऐसे पेशेंट अपने पास कॉमनली आते हैं। तो उनके लिए अपने कुछ मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो उनके दिमाग को कंट्रोल करती हैं और उनको इस चीज़ से दूर करती हैं, नशे के दूर से। मतलब छुड़ाए भी है कि कोई को दवाई होती है? बिल्कुल, 2-3 पेशेंट अपने ऐसे रह चुके हैं जो सिगरेट पे थे, जो डेली की 2-2 डब्बियाँ खाली कर देते थे, आज वो बिल्कुल ठीक रह रहे हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की। चलो जी, तो देख ला रहे हो अगर थे सिगरेट स्मोकिंग वगैरह, सिगरेट वगैरह, गुटको जर्दो या कोई और तरीका नशो अगर करता हो तो बे चीज़ भी है, अगर परहेज के हिसाब से चलागा तो आ चीज़ों को भी इलाज संभव है। अगर अठा आप दवाई ले ली और बार जाके आप परहेज ही कौन करो तो भी चीज़ को इलाज दुनिया के अंदर कोई भी डॉक्टर को नहीं कर सके। तो ये दवाइयाँ हैं, ये अठे से ही थाने दवाइयाँ परचेज करनी होगी। और एक सब प्रमुख बात है, अठे जो दवाई लिखी जाए दूसरे मेडिकल पर को नहीं परचेज, उसके बाद थाने अठे से ही है जो लेनी पड़ेगी। तो सारी तमाम दवाइयाँ अठे अवेलेबल है। तो आज आप आए श्री गंगानगर में शारदा आयुर्वेदा अस्पताल में, जठे पुराना रोग चाहे कोई भी की प्रकार का रोग हो वे आयुर्वेदिक पद्धतियों है जो सही करे जावा लग रहा है। तो वीडियो के प्रति तरीके राय है कि सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम में कमेंट करके मन जरूर बताओ। छलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन बटन दबा दो, वीडियो में ज़्यादा शेयर कर दो। पूरी वीडियो के प्रति तरीके राय है विचार कमेंट में मेंशन करके जरूर बताओगा। हम तो मैंने दे इजाज़त। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।